Hello everyone, welcome back to PG by PG. The topic of this video is instantaneous axis of rotation. मेरा जो explanation था इस topic का थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो what I have done, I have divided the whole explanation into multiple videos और उसको मैंने इस playlist में include कर दिया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो इस प्लेलिस्ट की तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो टिल द वेरी एंड, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आई हैव इंक्लूडेड मल्टीपल एग्जांपल्स इन बिटवीन एंड देयर आर मल्टीपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थ्रू आउट दिस प्लेलिस्ट जो बहुत हेल्प करेंगी आपकी अंडरस्टैंडिंग में ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर वीडियो बीच में छोड़ दोगे तो यू विल नॉट गेट अ फुल पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो ये सीरीज है या जो ये प्लेलिस्ट है, इट इज फॉर एनी स्टूडेंट जिसने पहले पढ़ा हो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या पहले ना भी पढ़ा हो, तो जो पहली बार पढ़ रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो भी इस प्लेलिस्ट को देख सकता है। और पूरा बेसिक से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है, और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो भी अपने जो डाउट्स है या मिसकंसेप्शंस है उनको क्लियर आउट करने के लिए इस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकता है। यूजुअली बच्चों के दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपनी जी प्रिपरेशन में जो मैंने फेस करा है इस टॉपिक के रिलेटेड थोड़े मिसकंसेप्शंस तो होते हैं बच्चों के दिमाग में। उन्हीं मिसकंसेप्शंस को मैंने माइंड में रखते हुए ये प्लेलिस्ट के टॉपिक्स चूज करे हैं। अगर अच्छे से समझ जाओगे ना तो बहुत हेल्प होगी आपके किसी भी रोटेशनल मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। शुरू करते हैं। सपोज मुझे किसी भी रिजिड बॉडी का मोशन एनालाइज करना है। सपोज आई हैव अ रिजिड बॉडी विच अंडरगोज रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन साइमल्टेनियसली। तो इस वाले डायग्राम को रेफर कर रहा हूं मैं। अज्यूम कर लो कि मेरी जो बॉडी है उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे ओमेगा है और उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे किसी भी पॉइंट p, रैंडम पॉइंट p की वेलोसिटी पता करनी है कि भाई ये वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक तरीका तो ये है कि मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास विल बी वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड दिस विल बी इक्वल टू r ओमेगा इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ मास। इसका अर्थ क्या है, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के p को देखूं, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर बैठ के p को देखूं तो मुझे p कैसा मोशन करता हुआ नजर आएगा। इट विल अपीयर टू मूव परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मास एंड दैट पॉइंट p। आई रियली होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। और उस रिलेटिव वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का डेटा है मेरे पास एंड आई कैन क्लियरली फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p। बट दिस प्रोसेस इज यूजुअली अ वेरी टीडियस प्रोसेस, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। ऑन द अदर हैंड, सपोज मेरे पास एक बॉडी है विच इज rotating about a fixed axis. Suppose it is rotating about a fixed axis at some instant with an angular velocity omega. अब इस केस में अगर मुझे किसी भी पॉइंट की ऑन द रिजिड बॉडी वेलोसिटी पता करनी तो कितनी होगी। हमें पता है कि वो वेलोसिटी v will be perpendicular to the line joining the fixed axis. Suppose the axis passes through O on the rigid body and the point is p. तो जो वेलोसिटी होगी पॉइंट p की that will be perpendicular to the line joining O and p. सपोज ये डिस्टेंस में कह देता हूँ स्मॉल r है, तो v की वैल्यू में बड़े आराम से कह सकता हूँ इट विल बी r ओमेगा। तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हमें पता है कि भाई किसी भी बॉडी के अगर मुझे मोशन को एनालाइज करना है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू एनालाइज द मोशन ऑफ एनी बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। नाउ सपोज कि आई हैड अ सिमिलर कंसेप्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स मोशन आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर। सपोज मैं रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन या किसी भी प्रकार का कोई रिजिड बॉडी अगर कॉम्प्लेक्स मोशन कर रहा है, उस बॉडी को भी मैं अगर किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट एनालाइज कर पाता किसी भी इंस्टेंट पर तो कितना बढ़िया होता। बहुत इजीली मैं पूरी सिस्टम की एनालिसिस कर पाता एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जस्ट दिस, जो अभी मैं बता रहा था एग्जैक्टली वही चीज है। क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में बात करते हैं। इट इज नथिंग बट अ पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी और द एक्सटेंशन ऑफ द रिजिड बॉडी। एक्सटेंशन क्या होता है रिजिड बॉडी का उसके बारे में बात करते हैं। इट हैज अ नेट जीरो वेलोसिटी अबाउट विच द रिजिड बॉडी परफॉर्म्स प्योर रोटेशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। आई रियली होप आपको प्योर रोटेशन का मतलब पता है क्या होता है। अगर मैं उस एक्सिस के अबाउट अपने रिजिड बॉडी का मोशन एनालाइज करूं तो मैं किसी भी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी को कह सकता हूं कि उसकी वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द एक्सिस एंड दैट पॉइंट
and it will be equal to r omega, where r is the radius vector from the instantaneous axis of rotation to that point. ये है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब इसमें ना जैसे मैं इसी रिजिड बॉडी की बात करता हूं. सपोज किसी टाइम t इक्वल टू टी पर मैं कह रहा हूं कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है. अज्यूम कर लो अभी थोड़ी देर के लिए, अभी हम पूरी बात करेंगे कैसे निकालना है, व्हाट आर द पेक्युलैरिटीज ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. अभी के लिए समझने के लिए अज्यूम कर लो कि भाई इस इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पर्टिकुलर मोशन का ये है IAOR. ठीक है, एक बार सोचना, सपोज मैं कोई पॉइंट P लेता हूं, सपोज मैं कोई पॉइंट P डैश लेता हूं, लेट अस अज्यूम मैं कोई पॉइंट P डैश लेता हूं यहां पर ऑन द रिजिड बॉडी. तो मैं क्या कह सकता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट P डैश की जो वेलोसिटी होगी इट विल बी परपेंडिकुलर to the line joining P dash and the instantaneous axis of rotation, and that velocity v of P dash can be given as, suppose इसका जो रेडियस वेक्टर है वो r1 है, it will be given as r1 into omega. ये मैं कह सकता हूं for every point lying on the rigid body. And this velocity is with respect to what? This velocity is with respect to the ground. क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0. तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कोई भी रिजिड बॉडी किसी भी प्रकार का मोशन कर रहा है, अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में या 2 डायमेंशनल स्पेस में, देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट अ पॉइंट जिसकी वेलोसिटी 0 होगी, एंड अबाउट दैट पॉइंट पूरा का पूरा रिजिड बॉडी एक प्योर रोटेशन करता हुआ नजर आएगा. ऐसा लगेगा कि वो रिजिड बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है अबाउट दैट पॉइंट. आई रियली होप जो भी अभी तक हमने बातें करी है सारी अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो आपको थोड़ी बहुत दिमाग में गई होगी, थोड़ी बहुत आपको समझ आई होगी, और एक फील तो मिल गई होगी भाई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है और एग्जैक्टली किस यूज का है हमारे फॉर रोटेशन प्रॉब्लम्स और इन जनरल एज वेल. अब यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हुए, इन 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा मैं धीरे धीरे. दीज आर द यूजुअल मिसकंसेप्शंस पीपल हैव इन देयर माइंड्स रिलेटेड टू इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक एग्जांपल लेते हैं, उससे मैं क्लियर आउट करता हूँ कि कैसे हम निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, कैसे हम लोकेट कर सकते हैं, और ये मिसकंसेप्शंस क्या है जिनके बारे में मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ. सपोज बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है ये. सपोज मेरे पास एक डिस्क है विच इज प्योर रोलिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. मतलब सपोज इसकी वेलोसिटी v है, कि किसी इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंड हम कह रहे हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क मान लो या एक थिन सिलेंडर मान लो, इस टाइप की मैंने एक सिचुएशन ली है. ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरे को इस पर्टिकुलर डिस्क का सबसे पहले तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लोकेट करना है. तो कैसे लोकेट कर सकते हो? मेरे को एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है ऑन द रिजिड बॉडी और ऑन द एक्सटेंशन. एक्सटेंशन अभी भूल जाओ, ऑन द रिजिड बॉडी की बात करते हैं. तो ऑन द रिजिड बॉडी मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इस इंस्टेंट पर रेस्ट पे. सपोज मैं टाइम कह देता हूं, टाइम t इक्वल टू 0 है. तो इस इंस्टेंट पे इस सिस्टम की ये डायनेमिक्स है. मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे को ऐसा पॉइंट बताओ ऑन द रिजिड बॉडी जो इस इंस्टेंट पे भाई रेस्ट पे होगा, और मैं मान सकता हूं कि पूरी रिजिड बॉडी इस पॉइंट के बहुत प्योर रोटेशन करती हुई नजर आएगी. अच्छा, तो जरा कंसिडर करना, सपोज मैं सेंटर ऑफ मास ही ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए. मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर जो है इसको O नाम दे देता हूं मैं, O पॉइंट मान लेना. तो क्या O पॉइंट इज एट रेस्ट, और क्या मैं मान सकता हूं कि O के अबाउट ये रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है? नहीं. तो पॉइंट O हैज सम वेलोसिटी v, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं हो सकता. अच्छा, सपोज मैं एक लाइन बनाता हूं, उस लाइन पर हम पॉइंट्स अज्यूम करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी लाइन पर होगा अगर होगा तो. इसका भी रीजन अभी मैं देता हूं. सपोज इस लाइन पे हम डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं. इस पॉइंट की बात करना, सपोज दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r बाय 2 फ्रॉम द सेंटर. इस पॉइंट की अगर बात करूं तो इसकी मैं नेट वेलोसिटी कैसे कह सकता हूं? इसकी एक नेट वेलोसिटी तो होगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक वेलोसिटी होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू रोटेशनल मोशन
विच इज r ओमेगा बाय 2। तो इसकी भी नेट वेलोसिटी तो जीरो नहीं है डेफिनेटली। अच्छा, और थोड़ा नीचे आते हैं, मेरे को नेट वेलोसिटी तो घटती हुई नजर आ रही है, नीचे नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे और आते हैं। नीचे आते हैं, मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ ऑन द सिलेंडर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P। इस पॉइंट P की जरा एनालिसिस करते हैं। इस पॉइंट P की एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है v, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन r ओमेगा। एंड अगर मैं नेट वेलोसिटी देखूं, वेलोसिटी ऑफ P, तो वो होगी जीरो। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो भाई मुझे एक पॉइंट तो मिल गया रिजिड बॉडी पे विच इज एट रेस्ट। अच्छा, क्या मैं इस पॉइंट के अबाउट पूरी रिजिड बॉडी को प्योर रोटेशन करता हुआ इमेजिन कर सकता हूँ एट दिस इंस्टेंट? क्या मैं सोच सकता हूँ कि भाई ये जो सिलेंडर है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता हुआ नजर आएगा? अच्छा, तो कुछ पॉइंट्स के लिए देखते हैं। जैसे इसी पॉइंट को ले लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट की हमने कहा कि नेट वेलोसिटी क्या होगी। अगर इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ क्यू नाम दे देता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ क्यू नेट नेट कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ क्यू नेट नेट होगी v माइनस आर ओमेगा बाय 2 एंड इट कैन बी गिवन एज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये आर ओमेगा बाय 2। अच्छा, अगर मैं कहूं कि p के अबाउट q प्योर रोटेशन करता तो कितनी वेलोसिटी होती? अगर मैं कहूं p के अबाउट q प्योर रोटेशन करता तो कितनी वेलोसिटी होती? दिस डिस्टेंस इज r बाय 2 और एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है, तो उस केस में भी q की वेलोसिटी होती r ओमेगा बाय 2 when assumed to do pure rotation about p। I really hope you understood the point। अब सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास की अगर मैं कहूं तो मेरे को पता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी v एंड इट इज नथिंग बट r ओमेगा, ये हमें पता है। अगर मैं अज्यूम करूं कि ये पूरी रिजिड बॉडी किसी भी इंस्टेंट पे प्योर रोटेशन करती अबाउट द पॉइंट p, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या ऑब्जर्व होती? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दैट केस विल बी OP into the distance between O and P, into the angular velocity ओमेगा। OP हमें पता है r है into ओमेगा। तो क्लियरली मैं कह सकता हूं P is nothing but the instantaneous axis of rotation at this very moment। क्यों? क्योंकि जितने भी पॉइंट्स होंगे ऑन दिस रिजिड बॉडी वो प्योर रोटेशन करते हुए नजर आएंगे अबाउट P, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट P is at rest at this moment। तो मैं कह सकता हूं कि पॉइंट P जो है ना वो मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस इंस्टेंट पर। तो ठीक है, कुछ टाइम बीता, सपोज टाइम t इक्वल टू t की बात करते हैं। क्या एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं। क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि प्योर रोटेशन में तो वेलोसिटीज तो सारी सेम ही रहने वाली है, बट जो सिलेंडर है इट वुड हैव मूव्ड सम डिस्टेंस। सपोज जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो o डैश है, सपोज द पॉइंट इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज p डैश। ठीक है, अभी भी vp डैश विल बी जीरो एंड हम कह सकते हैं कि p डैश जो होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है अभी भी। आई रियली होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज ऑब्जर्व करना, टाइम t बीता है और पॉइंट p, या मैं कहूं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो पॉइंट p से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हैज मूव फ्रॉम पॉइंट p टू पॉइंट p डैश। अच्छा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि p डैश विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी v इनटू द टाइम t? डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास में कह रहा हूं कि भाई v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी o डैश, और p एंड p डैश आर जस्ट पैरेलल टू o डैश। तो मैं कह सकता हूं कि भाई p डैश मस्ट बी इक्वल टू vt एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द डिस्टेंस मूव बाय द सेंटर ऑफ मास o डैश। क्लियर बात है? तो अब मैं कह रहा हूं कि भाई टाइम t बीता और मेरा जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ डिस्टेंस vt मूव कर गया, तो कैन आई से दैट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की वेलोसिटी v है? इज इट ट्रू? या यहां पे कुछ और झोल है? तो यही पॉइंट होता है जहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसी एग्जाम्पल में, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो 2 मिनट पॉज करना वीडियो, सोचना कि भाई क्या एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की मैं वेलोसिटी v कह सकता हूं? तो आई होप आपने सोचा होगा थोड़ा सा, एंड द आंसर इज नो, यू कैन नॉट से कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की वेलोसिटी इज v। दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, कैन नॉट से दिस। क्यों? अब जरा ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं कि भाई टाइम t बीत चुका है, बहुत बढ़िया, टाइम t बीत गया। तो अब ये जो पॉइंट p था
क्या यही पॉइंट P ऑन द रिजिड बॉडी इज इक्वल टू द पॉइंट P डैश ऑन द रिजिड बॉडी? नो। अगर आप ध्यान से देखो तो टाइम T में ये जो रिजिड बॉडी है इसने कुछ ना कुछ रोटेशन भी कर लिया होगा. It would have rotated by some angular displacement theta. Definitely. तो जो point P था at time t equal to 0, which was in contact with the ground, it would have moved to some angular position theta. Suppose here. So अब आप कहोगे कि भाई टाइम t equal to 0 पे तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन P था, टाइम t equal to t पे एक दूसरा पॉइंट बन गया, ये क्या हो रहा है? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंजेस पोजीशंस ऑन द रिजिड बॉडी इटसेल्फ. मतलब ऐसा नहीं है कि भाई किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर इसने एक पॉइंट P पकड़ लिया ऑन द रिजिड बॉडी तो वही पॉइंट P विल रिमेन द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द मोशन. नहीं, हर इंस्टेंट पे द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन विल चेंज इट्स पोजीशन ऑन द रिजिड बॉडी. जैसे टाइम t इक्वल टू 0 पे द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाज पॉइंट P which was at that moment the point in contact with the ground. बट टाइम t इक्वल टू t पर वो पॉइंट कुछ एंगुलर पोजीशन पे पहुंच चुका है ऊपर, एंड दैट एंगुलर पोजीशन आप क्लियरली लिख सकते हो ओमेगा t होगी, उसके बारे में बात नहीं कर रहे. तो मैं पॉइंट बीइंग कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन था एट टाइम t इक्वल टू 0, इट इज नाउ मोर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एट सम टाइम t इक्वल टू t. दूसरा पॉइंट P डैश ऑन द रिजिड बॉडी इज नाउ द न्यू इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये बात बहुत क्लियरली समझना जरूरी है. सो अब क्या ट्रेजेक्टरी में कह सकता हूं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की एक स्ट्रेट लाइन है कि भाई मैं कह रहा हूं यहां से यहां मूव कर गया, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ट्रेजेक्टरी ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज स्ट्रेट लाइन? नो. बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि लोकस ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज PP डैश. ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं. लोकस और ट्रेजेक्टरी में डिफरेंस होता है, बहुत ही सटल डिफरेंस होता है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी. लोकस क्या है? इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ पॉइंट्स. तो मैं अगर सारे पॉइंट्स लूं फ्रॉम 0 टू टाइम t इक्वल टू 0 टू टाइम t इक्वल टू t व्हिच वर एट सम इंस्टेंसेस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द xy प्लेन, तो मैं कहूंगा कि भाई हाँ ये एक स्ट्रेट लाइन है. बट ट्रेजेक्टरी इज डिफाइंड फॉर पार्टिकल्स या फिजिकल एंटिटीज. फिजिकल एंटिटीज की जो पाथ्स होते हैं उनको हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं. तो ये दूसरा कंफ्यूजन है जो बहुत सारे बच्चों को रहता है दिमाग में, द डिफरेंस बिटवीन लोकस एंड ट्रेजेक्टरी. तो आई रियली होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली है क्या. अच्छा, तो कैन वी से दैट द वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0? यस. वही पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा ऑन द रिजिड बॉडी जिसकी वेलोसिटी 0 होगी एट दैट मोमेंट, एंड दैट पॉइंट विल बी अ यूनिक पॉइंट इन स्पेस. आई रियली होप यू अंडरस्टूड पॉइंट. तो यहां पे मैंने 3 पॉइंट लिखे थे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो 3-4 पॉइंट लिखे थे. पहला पॉइंट क्या कह रहा था? पहला पॉइंट कह रहा था कि द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन टेक्स अप डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द रिजिड बॉडी और द एक्सटेंशन ऑफ द रिजिड बॉडी एट डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ टाइम. आई रियली होप यू क्लियर हो गया ये पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इट कैन हैव अ नॉन जीरो एक्सेलरेशन. अब मेरे हिसाब से आपने गेस कर लिया होगा, इतना तो आपने सोच लिया होगा कि कैसे, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कैसे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की एक्सेलरेशन हो सकता है. अब आपने इतना तो समझ लिया कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई ना कोई रिजिड बॉडी पे ही पॉइंट होगा. अच्छा, तो इस इंस्टेंट पे पॉइंट P डैश की बात करते हैं. पॉइंट P डैश की अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं? पॉइंट P डैश का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के हमें मोशन की एनालिसिस करना आसान होता है, हमें पता होता है उसके बारे में डिटेल्स. तो मैं कहूंगा कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इक्वल टू t में कह रहा हूं, एट टाइम t इक्वल टू t कह रहा हूं, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो भाई 0 है. क्लियर. अगर मैं P डैश का एक्सेलरेशन देखूं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो वो क्या होगा? इट विल बी नथिंग बट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर और रेडियस ऑफ द सिलेंडर r. It can be written as omega square r in the j cap direction, which is equal to acceleration of point P minus acceleration of center of mass. और ये तो 0 है, तो हमें acceleration of point P मिल गया. It is nothing but omega square r in the upward direction. तो अगर ये बात क्लियर हो जाती है ना कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एक पॉइंट है ऑन द स्फीयर इटसेल्फ,
तो आप एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वाले पॉइंट में कभी कंफ्यूज नहीं होगी कि भाई वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भाई पी से पी डैश तो मूव करेगा, कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी टाइम टी में मूव कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ उसकी वेलोसिटी भी होगी? नहीं, इस पॉइंट में आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। एंड द सेकंड पॉइंट वाज द एक्सेलरेशन पॉइंट, वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि द एक्सेलरेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन बी नॉन जीरो एज वेल। अब द थर्ड पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस वाज अबाउट द लोकस एंड ट्रेजेक्टरी, कि लोकस और ट्रेजेक्टरी में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, देन वील मूव ऑन टू इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसी भी रिजिड बॉडी का हम कैसे निकाल सकते हैं एंड अदर स्टफ। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकस एंड ट्रेजेक्टरी? अभी मैं डिस्कस कर रहा था लोकस एंड ट्रेजेक्टरी के बारे में। तो लोकस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस विच फॉलो सम मैथमेटिकल कंडीशन। जैसे अगर मैं, वही एग्जांपल चल रहा है अपना यहाँ पे भी, एक सिलेंडर है विच इज प्योर रोलिंग ऑन अ सरफेस, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। वही एग्जांपल है, इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, कुछ सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो v है, एंड रेडियस इज कैपिटल R। तो अगर मैं कहूं कि टेल मी ऑल दोज पॉइंट्स ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर which were instantaneous axis of rotation at some instant, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन थे, उन सारे मैथमेटिकल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे। तो मैं क्या कहूंगा, भाई सारे के सारे पॉइंट इसी लाइन पे लाई करने वाले, सारे के सारे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी लाइन पे लाई करने वाले। तो अगर मैं मैथमेटिकल पॉइंट्स की बात करूं तो सपोज दिस वाज 0,0, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे सपोज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन 0,0 था। उसके बाद टाइम t इक्वल टू सपोज 2 सेकेंड पे ये बॉल इधर मूव कर गई, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये सपोज बन गया 2,0 बन गया। सपोज कुछ टाइम के बाद में बात करूं तो ये 3,0 बन गया, एंड सो ऑन। तो जितनी भी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होंगे वो इस लाइन पर ही होंगे। आई रियली होप यू अंडरस्टूड। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं। तो जितने भी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की कोऑर्डिनेट्स होंगे ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द एंटायर मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर, वो सारे के सारे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही लाई करने वाले। तो कैन आई से दैट द लोकस ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर दिस पर्टिकुलर मोशन इज दिस? यस, करेक्ट करेक्ट। तो भाई ट्रेजेक्टरी क्या होती है? ट्रेजेक्टरी इज नथिंग बट द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल। एक एक्चुअल पार्टिकल क्या पाथ फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रेजेक्टरी। सपोज ये पॉइंट P था ऑन द रिजिड बॉडी। अब उस पॉइंट P के मोशन को मैं एनालाइज करूंगा कि वो पॉइंट P कैसा मेरे को मूव करता हुआ नजर आएगा ड्यूरिंग द एंटायर मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। अगर मैं एक कंप्लीट रोटेशन की बात करूं इस रिजिड बॉडी की, तो उस पॉइंट P का मेरे को कैसा मोशन नजर आएगा? तो आपने देखा भी होगा, आपके टीचर्स ने पढ़ाया भी होगा, इट्स यूजुअली पैराबोलिक, और आप निकाल भी सकते हो। पैराबोलिक है कि नहीं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप उसकी इक्वेशन एग्जैक्टली निकाल सकते हो, एंड इट विल फॉलो अ पाथ लाइक दिस। तो सपोज टाइम t इक्वल टू t पे मैं देखूं, जिस इंस्टेंट पे ये जो पॉइंट P है, द सेम पॉइंट P हैज रोटेटेड हाफ ऑफ द सर्कल, हैज कंप्लीटेड अ हाफ रोटेशन एंड हैज रीच्ड द टॉप। तो दिस लाइन इज नथिंग बट द ट्रेजेक्टरी of point P. I really hope you have understood the point. अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की कोई ट्रेजेक्टरी एग्जिस्ट करेगी? नहीं, यू कैन नॉट से देयर एग्जिस्ट्स अ ट्रेजेक्टरी फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाई? क्योंकि हर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, दल बदलू है भाई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई वो कह रहा है कि भाई मैं ऐसा ही पॉइंट चूज करूंगा रिजिड बॉडी पे जो उस इंस्टेंट पे रेस्ट पे है, और उस इंस्टेंट पे मैं पूरी बॉडी को प्योर रोटेशन करता हुआ अज्यूम कर सकता हूं अबाउट दैट पॉइंट। तो वो दल बदलू है, हर इंस्टेंट पे पॉइंट चेंज कर रहा है ऑन द रिजिड बॉडी। मेरी बातों को ध्यान से समझ रहे होगे तो आपको क्लियर हो चुका होगा क्या डिफरेंस है बिटवीन लोकस एंड ट्रेजेक्टरी। अब ये बात भी आपको दिमाग में घुस गई होगी कि ऑल ट्रेजेक्टरीज आर लोकसेस बट ऑल लोकसेस आर नॉट ट्रेजेक्टरीज। क्यों? देखो भाई, किसी भी ट्रेजेक्टरी की अगर बात करूं तो भाई वो पार्टिकल अगर कोई मोशन कर रहा है तो इट विल फॉलो सम कंस्ट्रेंट्स, कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे उस पर, कुछ ना कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लग रहे होंगे, उसी के कारण वो पार्टिकल उस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई हाँ, कोई भी पॉइंट अगर मैं ट्रेजेक्टरी पे उठाऊंगा कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, बट
एवरी पॉइंट हैज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्या कि अगर मैं इस किसी भी ट्रेजेक्टरी में अगर मैं डिफरेंशियल लेता हूं तो मुझे क्या देगा, उस इंस्टेंट पे उस पार्टिकल की मुझे वो वेलोसिटी देगा। अगर मैं इस पॉइंट पे सपोज डिफरेंशिएट करता हूं इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा मुझे उस पार्टिकल की वेलोसिटी मिलेगी। और डबल डिफरेंशिएट कर दूंगा तो आई गेट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। आई रियली होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। बट अगर मैं लोकस पे किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करता हूं तो उस चीज का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। भाई फिजिकल वर्ल्ड में उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमें कुछ नहीं पता। अब मैंने कौन कौन से पॉइंट्स कवर कर लिए उनके बारे में हम बात करते हैं। ऊपर मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हुए थे, उनके बारे में बात करता हूँ जरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हमने मेजॉरिटी जो मिसकंसेप्शंस होते हैं बच्चों के दिमाग में वो मैंने कवर कर लिए हैं। क्या है, पहला तो कह रहा था कि बेटे एक सब डिफरेंट, ये हमने बात कर ली बहुत क्लियरली, मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुकी होगी अब तक ये बातें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कैन हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। एंड द थर्ड पॉइंट वाज डिफरेंशियल ऑफ द लोकस कर्व ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आर नॉट द सेम फंडामेंटली। आई रियली होप यू अंडरस्टूड पॉइंट। डिफरेंशियल ऑफ लोकस कर्व का क्या मतलब हुआ, भाई मैंने वो सारे पॉइंट्स उठा लिए जो किसी ना किसी इंस्टेंट पे, वो सारे पॉइंट्स इन स्पेस उनके कोऑर्डिनेट्स उठा लिए और जो किसी ना किसी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन रह चुके, उन सारे को मैंने कलेक्ट करा तो मैं कहूंगा वो लोकस हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का। अब उस कर्व को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्यों? क्योंकि कोई पार्टिकल एसोसिएटेड नहीं है उस पूरे के पूरे सेट ऑफ पॉइंट्स से। एंड द वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, रिजिड बॉडी पे जो पॉइंट है जिसके अबाउट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि द बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन, दैट पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दैट विल ऑलवेज बी जीरो। Velocity of instantaneous axis of rotation will always be zero. Thus, these two things, the differential of locus curve with respect to time and the velocity of instantaneous axis of rotation are not the same fundamentally. And the fourth point, बहुत बेसिक पॉइंट है मगर फिर भी बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। एक ही पॉइंट होगा 3 डायमेंशनल स्पेस में, देयर विल ओनली एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट जिसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। 4 डायमेंशंस में हम बात करते हैं, 4 डायमेंशंस में देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट्स। अभी उसकी हम बात नहीं करेंगे, दैट विल बी टू मच फॉर दिस वीडियो, आई विल ट्राई मेकिंग सेपरेट वीडियो फॉर दैट। तो 3 डायमेंशंस में हमारे जो जेईई एडवांस सिलेबस के काम का है वो ध्यान रखना कि 3 डायमेंशन में एक ही पॉइंट होगा जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बनने के हकदार है।